मार्च 8। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है परमेश्वर की सामर्थ्यशाली उपस्थिति, लिसा एम सामरा की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग भजन संहिता 68 4 से 14 वचन तक। परमेश्वर का गीत गाओ, उसके नाम का भजन गाओ। जो निर्जल देशों में सवार होकर चलता है, उसके लिए सड़क बनाओ। उसका नाम याह है, इसलिए तुम उसके सामने प्रफुल्लित हो। परमेश्वर अपने पवित्र धाम में अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। परमेश्वर अनाथों का घर बसाता है और बंदियों को छुड़ाकर संपन्न करता है, परंतु हठीलों को सूखी भूमि पर रहना पड़ता है। हे परमेश्वर, जब तू अपनी प्रजा के आगे आगे चलता था, जब तू निर्जल भूमि में सेना समेत चला, तब पृथ्वी कांप उठी और आकाश भी परमेश्वर के सामने टपकने लगा। उधर सीने पर्वत परमेश्वर, हाँ, इज़राइल के परमेश्वर के सामने कांप उठा। हे परमेश्वर, तूने बहुतायत की वर्षा की। तेरा निज भाग बहुत सूखा था, परंतु तूने उसको हरा भरा किया है। तेरा झुंड उसमें बसने लगा। हे परमेश्वर, तूने अपनी भलाई से दीन जन के लिए तैयारी की है। प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। अपनी अपनी सेना समेत राजा भागे चले जाते हैं और गृहस्थिन लूट को बांट लेती है। क्या तुम भेड़शाला के बीच लेट जाओगे और ऐसी कबूतरी के समान होगे जिसकी पंख चांदी से और जिसके पर पीले सोने से मढ़े हुए हों? जब सर्वशक्तिमान ने उसमें राजाओं को तितर बितर किया, तब मानो सलमोन पर्वत पर हिम पड़ा। मुख्य वचन भजन संहिता 68 वचन 11। प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। 2020 में अमेरिकी संविधान में 19वें संशोधन के पारित होने की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। पुरानी तस्वीरों में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले सैनिकों को भजन संहिता 68 वचन 11 के इस पद से लिखे हुए झंडों के साथ चलते हुए दिखाया है। प्रभु आज्ञा देता है, तब सुसमाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। भजन संहिता 68 में दाऊद ने परमेश्वर का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में किया है जो बंदियों, उत्पीड़ितों को बंदवाई से छुड़ाता है। अपने निज भाग को, जो बहुत सूखा था, उसको हरा भरा किया है। इस भजन के 35 पदों में दाऊद 42 बार परमेश्वर का जिक्र करता है, यह प्रकट करते हुए कि कैसे वह लगातार उनके साथ रहा है, उन्हें अन्याय और पीड़ा से बचाने के लिए काम कर रहा है। और स्त्रियों की एक बड़ी भीड़ इस सत्य का प्रचार करती है। चाहे वे स्त्रियां जिन्होंने मतदान के अधिकार के लिए मार्च किया था, पूरी तरह से भजन 68 को समझ पाई थी या नहीं, लेकिन उनके झंडों ने एक शाश्वत सत्य की घोषणा की। परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का न्यायी है। अपने लोगों के आगे आगे जाकर उन्हें आशीष, विश्राम और आनंद के स्थानों की ओर ले जाता है। आज यह याद करते हुए प्रोत्साहित हो कि परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा अपने लोगों के साथ रही है, और विशेष रूप से कमजोर और पीड़ितों के साथ, जैसे कि अतीत में वह अपनी आत्मा के माध्यम से था। परमेश्वर आज भी हमारे साथ सामर्थ्यशाली रूप से उपस्थित है। जरा सोचें, एक कठिन संघर्ष के मध्य आपने परमेश्वर की देखभाल का अनुभव कैसे किया है? इससे आपको क्या प्रोत्साहन मिलता है? आए हम प्रार्थना करें। हे पिता, मेरे जीवन में आपकी निरंतर उपस्थिति मेरा मार्गदर्शन करने और जब मैं दुख और अन्याय का सामना करता हूँ तो मेरे लिए लड़ने के लिए धन्यवाद। आमीन।